मैम, आज इस तरह की शादी में आप पहली बार आई हैं या इससे पहले भी इस तरह की शादी में आई हैं? आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वैसी चीज़ों को समाज के भीतर से दुर्गम में इलाकों से खोज के निकालता हूं और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया और प्रिंट मीडिया कभी कभी नहीं कर पाती है। उसी की कड़ी में आज गढ़वा में एक गांव है, असिया एक गांव है, जहां पर एक शादी समारोह में आज जो है कि पुरस्कार समारोह का है और ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यहाँ बगल में दूल्हा है और इधर जो लोग हैं वो कार्यक्रम को कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग हैं। दरअसल ये शादी मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक परिवर्तन का वाहक है, परिवर्तन का साक्षी है। जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा और कुछ लोगों के बारे में जाना होगा, कुछ नायकों ने, कुछ महापुरुषों ने ऐसी बात कही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वही परिवर्तन आज सोहया गांव में, गढ़वा में असिया गांव में जो है कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जो शादी होता है, समारोह होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि तिलक के बजाय उपहार सम्मान समारोह हुआ है। और जो ये इस प्रकार की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है उस पर जाति आधारित पुरोहित होते हैं, जाति आधारित जो है कि ठाकुर होते हैं और इस तरह के जाति आधारित लोग होते हैं जिनको कि संस्कार कराने की विशेषता उनके गुण या उनके शिक्षा के आधार पे नहीं बल्कि उनकी जाति के आधार पे, उनके जन्म के आधार पे होता है। लेकिन आज इस गांव में जो कार्यक्रम हुआ है, ये जो सांस्कृतिक, एक तरह से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कह सकते हैं, संस्कार कहते हैं इसको, क्योंकि इंसान के जीवन में कुछ संस्कार होता है, उसमें एक विवाह संस्कार भी होता है। तो ये जो संस्कार है वो एक परिवर्तन का साक्षी है। और यहाँ जो बौद्धाचार्य हैं और यहाँ जो लड़के पक्ष के जो गार्जियन हैं और लड़की पक्ष के जो गार्जियन हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए तथागत गौतम बुद्ध के शरण में गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरण में गए और उनकी बताई हुई मार्ग पर चल करके एक संस्कार को संपन्न किया है, जो कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए और इस गांव के लिए परिवर्तन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बात करने का। सर, क्या नाम है? आपने कार्यक्रम को जो है कि संपन्न कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। क्या नाम है सर आपका? अपने बारे में बताइए। राम भारती, पलामू गढ़वा जिला का प्रभारी में बौद्धाचार्य के रूप में। थोड़ा जोर से बोलेंगे। और इस ग्राम असिया में उपहार सम्मान समारोह कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हम इधर गढ़वा में आए हैं। इसलिए जो जिस पद्धति से यह उपहार सम्मान समारोह का कार्यक्रम संपन्न कराए, यह विशुद्ध रूप से यह प्रकृति के आधारित भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते और बाबा साहब के विचारधारा पर आधारित यह कार्यक्रम हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम यदि पूरे हर गांव में होता है तो मानवता का बहुत बड़ा संदेश जाता है और जो बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिया है, वह अधिकार इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इससे हमारे जो समाज में शिक्षा का जो रूढ़िवादिता का जो अभाव है वह नंगा साबित हो रहा है और वह भाईचारा जो है वह पैदा होता है और समाज एक दूसरे से जुड़ करके और मानवता का संदेश आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस उपहार सम्मान समारोह में शुरुआत हुआ है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर जोर शोर से इस जिला, इस राज्य और देश में चल रहा है। इसलिए बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो संविधान में अधिकार से जो लोग वंचित थे, वह समाज अब जग चुका है और उनके मिशन और उनके अधिकार को जान रहा है। इसलिए उनके बताए हुए संस्कृति पर हम लोग चलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि शादी या तिलक समारोह में मंत्रों का उच्चारण जो है कि संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन इस शादी या इस पुरस्कार सम्मान समारोह में जो कार्यक्रम हुआ उसमें वो कार्यक्रम जो हुआ वो पाली भाषा में हुआ और
ये पाली भाषा में जो भी संकल्प थे उन संकल्पों का उच्चारण ये कर रहे थे। आप सर अपने बारे में बताएंगे थोड़ा। मैं श्यामलाल राम, ये श्यामलाल जी हैं, सहयोगी शिक्षक हैं। इस कार्यक्रम को थोड़ा तेज बोलेंगे जिला के हर का जगहों पर करते हैं, जो समाज परिवर्तन के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन हो और अपने धर्म के अनुसार, जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा है और बौद्ध धर्म के अनुसार ही हम लोग इस शादी के लिए, तिलक के लिए कोई भी कार्यक्रम जो होगा उसमें हम लोग करते हैं। होता है कि सदियों की बनाई परंपरा को तोड़ करके एक नई शुरुआत करना, एक नई लकीर खींचना, संस्कार को उठा करके बिल्कुल ही नए सिरे से शुरुआत करना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी लड़का पक्ष के हैं और जो भी लड़की पक्ष के हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप तो लड़के पक्ष के हैं ना? और सर क्या नाम है आपका, आप थोड़ा बताएंगे? शिव कुमार राम। उस तरफ देखेंगे। मेरा नाम शिव कुमार राम है। कैसे आपको सूझा कि इस तरीके से करना चाहिए परिवर्तन, क्या लगा? ब्राह्मणवादी जो है वो हमको गलत लगा, तो जो कराते हैं वो लोग पद्धति से वो बहुत गलत लगा हमको। ये जो और हम देखे कहीं कहीं तो बहुत पद्धति से हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ लड़की पक्ष में लड़की के पिताजी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आसान नहीं होता है पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नया शुरुआत करना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कैसे लगा और कैसे, कहाँ से हिम्मत आता है कि ऐसे नया शुरुआत करना चाहिए? जो भी इस कार्यक्रम में अतिथि लोग जुटे हैं, उनका जो भी कार्यक्रम हुआ उस पद्धति को देखकर हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ब्राह्मणों के पैर को पूजते आए हैं और गोबर को पूजते आए हैं। उससे कम से कम हम लोग को छुट्टी तो मिला, इस बात के लिए हमें बहुत खुश। और इस केंद्र बिंदु आज इस पुरस्कार सम्मान समारोह में मुख्य व्यक्ति अर्थात दूल्हा, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आप, हम चाहेंगे कि दूल्हा को कैमरा में लाया जाए। नाम है इनका उदय कुमार रवि और पेशे से शिक्षक हैं। सर बताएं कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? हमें बहुत अच्छा लगा और ये मतलब और लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज जितने भी हैं वो सब भी इससे मतलब जुड़े और इष्ट को मतलब आगे बढ़ाएं। इतना आसान नहीं होता है पूर्वजों की बनाई हुई परंपरा को तोड़ के एक नई परंपरा शुरू करना। समस्याएं तो बहुत आई होंगी, लोगों ने विरोध तो किया होगा, नहीं? कैसे हमें कुछ ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं मतलब एक शिक्षक रूप से या मतलब शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो वैसा मतलब हमको कभी वैसा माहौल नहीं मिला और हमको कंफर्टेबल मतलब बहुत अच्छा लगा और कोई मतलब उस टाइप से हिचकिचाहट महसूस नहीं हुआ। तो इस शादी में एक नई परंपरा शुरुआत तो हुई है। बड़ी बात यह है कि इस संस्कार में संविधान और संविधान में दिए गए अधिकारों की भी चर्चा की गई है, ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागृति हो, अपने अधिकार को समझ सके। जैसे आम जो भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें महिलाओं में अशिक्षा ज़्यादा है, उनमें जो है कि अपने अधिकार को लेकर के चेतना नहीं होती है। तो यहाँ इस शादी समारोह में मैंने देखा कि महिलाओं को अधिकार को बताने की भी यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई है। यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का कार्यक्रम जो है उनको कैसा लगा। मैम, आज इस तरह की शादी में आप पहली बार आई हैं या इससे पहले भी इस तरह की शादी में आई हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लगा आज का शादी? बहुत अच्छा लगा। आपको मैम? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग मतलब अपने घर में जब अपने बच्चों की शादी होगी तो इसी तरीके से कराएंगे? और लोग मना करेंगे क्या करेंगे? नहीं मना करेंगे, क्योंकि उसी धर्म में हम लोग सब ही है। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत आभार। और इधर कई सारे और कुछ सोच रहे हैं कि 2-4 दिन जल्दी हो जाए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, एक भाई साहब बहुत उतावले हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा किशोर कुमार।
बताएं कैसा लगा आज का? ठीक है, आप दूल्हा के मित्र हैं। अच्छा अच्छा। और इस शादी समारोह में देखने को परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन है इसको अलग रूप दिया जा रहा है। जो धर्म के नाम पर ठेकेदार हैं कि हम जब कराएंगे तो शादी विवाह मेरा ही ऊपर है, मेरा पूर्वज कराएगा, मेरा बाल बच्चा कराएगा, इसको तोड़ने के लिए, समाज को बराबरी रूप लाने के लिए बहुत ही अच्छा एक पहल है समाज में, जो बराबर सबका अधिकार हो कि हम भी शादी ब्याह करा सकते हैं ना। तो इस धर्म को, ठेकेदार को इस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सारे लोग बराबर हैं, कोई भी शादी विवाह संपन्न करवा सकता है, कोई भी पूजा संपन्न करवा सकता है। बहुत ही अच्छा एक समारोह लगा। आपका शादी हो गया? नहीं सर। कब हो रहा है? होगा, और इसी रूप से मैं शादी होगा तो तिलक लीजिए कि नहीं? नहीं सर, तिलक नहीं लेंगे, और इस व्यवस्था से रिकॉर्ड है इस व्यवस्था से ही हम करेंगे। अच्छा, चलिए हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप इस बात के लिए भी संकल्प ले रहे हैं कि तिलक नहीं लेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका तो शादी हो गया? अच्छा, शादी हो गया। अच्छा, जिनका शादी नहीं हुआ कौन लोग हैं? और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज का शादी आप लोग ये जो कार्यक्रम हुआ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। ये जो है परिवर्तन की ओर हम लोग चल रहे हैं ना, और इसी तरह तो धीरे धीरे जो है कि आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आने वाला समय में ये पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा। हम भी लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, बताएं आज का शादी कैसा लगा? बहुत अच्छा, मेरा इसी में शादी हुआ है। अच्छा, आपका शादी हो गया? अच्छा अच्छा, चले बहुत बहुत आभार सर।